व्हाट इज़ अप आरियंस। तो आज बहुत दिन बाद मैं और एक रिव्यू करने आया हूँ। नॉट एग्जैक्टली मूवी रिव्यू, ये एक वेब सीरीज रिव्यू है जिसका नाम है कैट, द रणदीप हुडा स्टारर, जो मेरे ख्याल से काफ़ी हिट जा रही है। बट आप में से वो लोग जो वो नॉट श्योर वेदर टू गो फॉर इट और जस्ट स्किप इट, आई थिंक ये रिव्यू आपके काम आने वाला है। So let me just start right away with the review. What this series is about. IMDb क्या कहता है? A former police informant is forced to become an informant again to save the life of his brother, which forces him to come to terms with his dark past. So basically, स्टार्ट होती है सीरीज एक छोटे लड़के से। यंग लड़का है जो पुलिस इंफॉर्मेंट होता है, उसकी एक वजह है वो क्यों इंफॉर्मेंट बनता है। फिर उसको एक नई ज़िंदगी दी जाती है जो इन्फॉर्मेंट्स के साथ होता है। बट फिर उसका भाई, कुछ स्पॉयलर्स है, उसका भाई कुछ ड्रग्स के मामले में फंस जाता है एंड देन ही हैज़ टू सेव हिज ब्रदर। उसका फ्यूचर बचाने के लिए ही हैज़ टू बिकम एन इन्फॉर्मेंट अगेन, जो आपको IMDb से पता चलता है। अब पूरी सीरीज इसके इर्द गिर्द घूम रही है, जैसा IMDb में लिखा है, विच फोर्सेस हिम टू कम टू टर्म्स विद हिज डार्क पास्ट। ये कौन सा पास्ट है और ऐसा क्या इंटेंस होता है उसकी लाइफ में या उसके पास्ट में, जिसकी वजह से जो ये ट्विस्ट होता है, जब वो अपने पास्ट से को इनकाउंटर करता है, मिलता है उन लोगों से या उस एक इंसान से या उस एक सर्कमस्टेंस से, वो क्या ट्विस्ट लाता है सीरीज़ में, वो कैसे पूरा सीरीज़ का मुख बदल देता है, ये आपको देख के पता चलेगा। मेरा रिव्यू ये है, आई गिव दिस अ ह्यूज थम्स अप। पर्सनली स्पीकिंग, मैंने रणदीप हुडा का बहुत कम काम देखा है, शायद ना के बराबर देखा है। तो आई कैन ईजिली से कि ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव वॉच्ड रणदीप हुडा परफॉर्म इन अ मूवी और अ शो। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर and I am thoroughly impressed by this amazing acting talent that this guy has in every level, because this required a lot of versatility. रणदीप हुडा को एक स्ट्रॉन्ग गैंगस्टर, एक रूथलेस गैंगस्टर भी प्ले करना है बहुत पार्ट्स में। हालांकि ही हैज़ टू प्रिटेंड दैट ही इज़ दैट गाय, बट व्हेन ही इज़ प्रिटेंडिंग, उसको दिखाना है, कन्विंस करना है अपने इर्द गिर्द के लोगों को कि दैट ही इज़ एक्चुअली दैट गाय। बट एट द सेम टाइम दिस गाय इज़ एक्सट्रीमली सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है। इसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने छोटे भाई बहन पर निछावर कर दी, उन्हीं के लिए सब कुछ करता है, उन्हीं के लिए उसने पहले किया, उन्हीं के लिए अब खुद फिर से कर रहा है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल ग्रेविटास टू दिस गाय। दिस इज़ नॉट, ये उन शोज़ या उन सीरीज़ में नहीं है जहाँ एक हमारा हीरो है, बहुत हीरोइक है, बहुत रोबोटिक है, जिससे डर नहीं लगता है, जो परेशान नहीं होता है, जो रोता नहीं है। रणदीप हुडा यहाँ सब कर रहे हैं। रणदीप हुडा यहाँ माचो है, बट वो वाले माचो नहीं कि अकेले वो 20 लोगों को मारेंगे। माचो एज इन उनका जो उनमें बहुत करेज है, वो कितना भी खतरनाक काम जिसमें उनकी लाइफ को थ्रेट है वो कर लेते हैं क्योंकि उनकी मजबूरियाँ हैं। और उन मजबूरी की वजह से वो रोते हुए दिखाई दिए, वो हेल्पलेस दिखाई दिए हैं अपने भाई की वजह से या अपने सर्कमस्टेंस की वजह से। एंड मुझे सबसे अच्छी चीज़ इस शो में क्या लगी कि इस शो में हर एक कैरेक्टर की एक बैक स्टोरी है। नॉट जस्ट रणदीप हुडा, हर कैरेक्टर मल्टी डिमेंशनल कैरेक्टर है। कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही ब्लैक है या बिल्कुल ही वाइट है। इसमें जो हम एक पॉलिटिशियन देखते हैं, एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन हमने पिछले 100 सालों में इतने करंट पॉलिटिशियंस की कहानियां देखी है, स्टोरीज देखी है, जिसमें एक हीरो है और एक विलन पॉलिटिशियन है। वो पॉलिटिशियंस बड़े वन डायमेंशनल रहते हैं, ईविल रहते हैं, भले वो औरत दिखाए या मर्द दिखाए, उनका एक साइड रहता है और हमेशा ईविल रहते हैं। बट इसमें उस पॉलिटिशियन की भी बैक स्टोरी दिखाई है। इसमें यू आर मेड टू एम्पैथाइज विद दैट पॉलिटिशियन टू एंड अदर विलन्स। हर चीज, फिर और एक विलन है जो बुरे काम करता है, जो उस पॉलिटिशियन के लिए काम करता है, उसकी भी बैक स्टोरी है, या उसकी बैक स्टोरी है, उसकी प्रेजेंट स्टोरी है, उसकी भी मजबूरियां दिखाई है। हालांकि वो बहुत बहुत ज़्यादा बुरे काम कर रहे हैं, लेकिन ये दिखा है कि दे आर नॉट जस्ट अबाउट दैट पर्टिकुलर स्कैंडल और दैट पर्टिकुलर गैंगस्टर वर्क दैट दे डू। उनकी लाइफ उसके अलावा भी है और उस लाइफ में वो बहुत ही ह्यूमन लोग हैं। तो हर किसी को ह्यूमनाइज किया गया है इस शो में।
अनलाइक मोस्ट शोज एंड मूवीज दैट वी वॉच, जहाँ विलन्स को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि वो तो हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में विलन है, ऐसा इस शो में कहीं कहीं नहीं होता है, किसी भी कैरेक्टर में नहीं होता है। एक कैरेक्टर है जो बहुत नेगेटिव है, बट वो भी बहुत चालाक वाला नेगेटिव है, उसके भी अपनी लाइफ में उसकी बैक स्टोरी नहीं दिखाई है, बट उसको भी मल्टी डिमेंशनल दिखाया गया है। तो इससे ज़्यादा मैं आपको इसका नहीं दूंगा। ऑल इन ऑल आई विल से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट one of the best Indian web series that I have watched, or one of the best web series I have watched lately. Randeep Hooda is excellent. Every person in this star cast is excellent. अभिशांत राणा, सुविंदर विकी, जितने भी एक्टर्स हैं अपने बाखूब अपना काम किया है। मुझे कोई भी परफॉर्मेंस वीक नहीं लगी। कहीं कहीं मुझे लगा, अगर मैं वीकनेसेस की बात करूं, कहीं कहीं मुझे लगा थोड़ा मसाला ज़्यादा हो जाता है, कहीं कहीं मसाला दे कुड हैव टोन डाउन, दे कुड हैव मेड इट अ लिटिल मोर रियलिस्टिक, अ लिटिल मोर रॉ, क्योंकि कभी कभी कुछ ट्विस्ट बहुत ही कन्वीनियंट हो जाते थे। बट दिस इज़ यू हैव टू गो अलॉन्ग द राइड। ये वो वाला शो है जहाँ आपको मसाला एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप नहीं करोगे आपको प्रॉब्लम आ रहा है, विच इज़ ओके, तब भी आप ये शो एंजॉय करोगे। देर आर कन्वीनियंट ट्विस्ट जो आपको शायद यू मे नॉट लाइक दोज, बट even with those twists you are going to thoroughly enjoy this show right till the very episode, right till the very last episode, right till the very last minute. So I give it thumbs up. I would recommend you highly to go for this. Thank you.